आज हम एक पैलेस देखने जा रहे हैं और इस पैलेस के चारों तरफ जो गार्डन है वो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा है। मतलब सच में पूरा का पूरा एक विशाल पार्क ही समझ लो। तो आज हम ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस पैलेस का नाम फ्रेंच में चैट्यू दे चैम्बोर्ड है। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल मदुरै कपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक पैलेस देखने जा रहे हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा रॉयल पैलेस। इसे चैम्बोर्ड पैलेस कहते हैं। अगर आप देखें तो इस पैलेस में करीब 440 कमरे हैं और इसके चारों तरफ 14,000 एकड़ में फैला हुआ पार्क है। सिर्फ बाहर घूमने में ही 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो गूगल क्या कहता है, इस पैलेस को देखने में कितना टाइम लगता है? ऑफिशियल सोर्स के हिसाब से वो कहते हैं कि इसे 2 घंटे में देख सकते हैं। आपने सनग्लासेस पहने हैं या नहीं? हाँ, पहने हैं। बिना सनग्लासेस के तो सच में कुछ दिखता ही नहीं। ये जो सामने है ना, यही फ्रंट एंट्रेंस है, कैसल का मेन एंट्रेंस। जैसे ही अंदर जाते हैं, यहां देखो, पीछे मुड़ के देखो, पीछे देखो। बिल्डिंग को देखो। जब हम सीधे अंदर आते हैं तो देखो ये बिल्डिंग कितनी ऊंची जाती है, ऊपर तक। देखो कितना ऊंचा है। हम यहां तक आ चुके हैं। यहीं तक इसकी ऊंचाई है। हम यहां तक पहुंचे हैं। यहां देखो, ये पीछे वाला गार्डन एरिया लगता है। चारों तरफ कितना साफ सुथरा है, साफ दिख रहा है। इस गार्डन को देखो। आपने सिंबल्स के बारे में पूछा था ना? देखो घास पर कितने अच्छे से सब अरेंज किया हुआ है। ये वाला सिंबल, वो वाला सिंबल। हाँ, इसकी लंबाई 156 मीटर है, चौड़ाई 117 मीटर है और ऊंचाई 56 मीटर है। मतलब इतना चौड़ा और इतना ऊंचा है। ये जगह बहुत ही बड़ी है। ये यूरोप का सबसे बड़ा पार्क है और बस इसे देखते ही बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ कितना अच्छे से फैला हुआ और परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सिर्फ देखना ही एक विजुअल ट्रीट है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे और सारी फोटो देखोगे तो सब कुछ बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। मेरे हस्बैंड आपको सब अच्छे से समझा देंगे। अब तक जो पैलेस हमने देखा है उससे ही समझ में आ जाता है कि ये कितना बड़ा है। जितनी भी फोटोग्राफी कर लो, इसका असली साइज कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। इसे सही से तभी समझ सकते हो जब ऊपर से देखो, जैसे हेलीकॉप्टर से बर्ड्स आई व्यू में। तभी पता चलता है कि ये कितना बड़ा है और इसके आसपास क्या क्या है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए गूगल अर्थ से एक वीडियो डाउनलोड किया है। ये वीडियो गूगल अर्थ से है। अब हम मदुरै से स्टार्ट करके सीधे पेरिस पहुंचते हैं। पेरिस से हम उस जगह आते हैं जहां चैम्बोर्ड है। यहां आप कैसल देख सकते हैं। कैसल के चारों तरफ जो पार्क है ना, पूरा एरिया ही पार्क है। आप कैसल तक जाने वाला वॉकिंग पाथ देख सकते हैं। उसके बाद एक नदी है। उसी नदी का पानी कैसल के चारों तरफ बहता है। उन्होंने नदी से एक कैनाल काटकर पानी कैसल के चारों तरफ लाया है और ये एक तरह से मोट की तरह भी काम करता है। फ्रेंच किंग्स ने क्या किया था? इसे एक हंटिंग पैलेस के तौर पर बनाया था। ये उनका मेन रेजिडेंस नहीं था। इसे सिर्फ शिकार के लिए बनाया गया था। जब वो यहां शिकार करने आते थे तो अपने फर्नीचर, कपड़े, सब कुछ साथ लेकर आते थे। शिकार खत्म होने के बाद सब पैक करके वापस ले जाते थे। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो या तो बैक साइड है या फ्रंट साइड। लोग भले इसे बैक बोलते हों, लेकिन असल में हम यहीं से एंटर करते हैं। अगर आप पीछे नीचे देखें तो वही सोल्जर्स रहते थे, घोड़े रखे जाते थे
और ये सब होता था। सामने से कैसल बहुत अच्छे से घिरा हुआ है। कई सालों बाद, खासकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, इस कैसल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां बहुत कीमती चीजें छुपाई गई, खासकर मोना लीसा पेंटिंग और कई दूसरी कीमती आर्टवर्क्स। उन्हें यहां इसलिए छुपाया गया क्योंकि किसी को शक ही नहीं होगा कि यहां होंगी। अगर आप चारों तरफ देखें तो ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है। ये कैसल जंगल के बीच में बना हुआ है, यही इसे खास बनाता है। एक और बात यह है कि यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, ना बस, ना ट्रेन। या तो अपनी कार होनी चाहिए या टूरिस्ट बस, तभी यहां पहुंच सकते हैं। पेरिस के पास है, लेकिन फिर भी पहुंचना आसान नहीं है। हमारे पास कार थी, इसलिए हम यहां आ पाए। ये पैलेस बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा है। इसके कमरे भी बहुत ऊंचे बनाए गए हैं। इसी वजह से सर्दियों में यहाँ ठंड संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। दोनों तरफ फायरप्लेस होने के बावजूद भी वो काफी नहीं थे। फायरप्लेस मतलब अंदर लकड़ी जलाकर कमरे गर्म करते थे। हर कमरे में 2-2 फायरप्लेस और ढेर सारी लकड़ी लगातार जलाने के बाद भी कड़क सर्दियों में पैलेस गर्म नहीं हो पाता था। ठंड बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे राजा बूढ़ा हुआ, वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो उसने यहाँ रहना बंद कर दिया और अपने मेन पैलेस वापस चला गया। ये जगह ज्यादातर शिकार के लिए इस्तेमाल होती थी, तो राजा यहाँ शायद 2 हफ्ते के लिए ही रुकता था। लेकिन बाद की पीढ़ियाँ, उसके बच्चे और पोते इस जगह को शिकार के लिए इस्तेमाल करते रहे। ये एक बहुत खूबसूरत पैलेस है। ये एक बहुत खूबसूरत पैलेस है। यहाँ कुल 6 पिलर हैं। हमने सिर्फ एक पूरा राउंड ही चलकर देखा है। यहाँ देखो, 6 पिलर, बीच वाले सेक्शन में 4 सर्कुलर रास्ते और हर कोने में एक-एक सर्कल। हमने सिर्फ एक हिस्सा देखा है। इतना बड़ा बनाया गया है ये। वहां की सारी वॉल पेंटिंग्स हटाकर यहां प्लेट्स की तरह डिस्प्ले की गई है। क्योंकि कमरे बहुत बड़े हैं, ये कांच पर पेंट की गई है और प्रिजर्व की गई है। कुछ बाहर खराब भी हो गई थी। 14,000 एकड़ में घूमना बेहद मुश्किल है। हम सिर्फ पैलेस और पास का गार्डन ही देख सकते हैं, बस उतना ही हो पाता है। पूरा एरिया कवर करना नामुमकिन है। पूरे 14,000 एकड़ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसे एंजॉय करने के लिए अलग अलग व्यू पॉइंट्स चाहिए। यहां देखो। किधर जा रहे हो? सीधे चल रहे हैं क्या? आओ। क्या ये व्यू पॉइंट एरिया है? हाँ, हम कैसल के चारों तरफ चल रहे हैं। पूरे कैसल के चारों तरफ सिर्फ इसी फ्लोर पर चल सकते हैं। सच में? हाँ, बिल्कुल मंदिर की परिक्रमा की तरह। जैसे हम मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ही इस फ्लोर पर घूम सकते हैं। देखो कैसे हम एक एक पिलर के चारों तरफ घूम रहे हैं, बिल्कुल मंदिर की तरह। इसी तरह बनाया गया है। सिर्फ इसी फ्लोर पर पूरा चक्कर लगाया जा सकता है। बाकी फ्लोर्स पर बस कुछ जगह खड़े होकर देख सकते हैं। इधर देखो, अगर सामने से देखो तो सड़क सीधी वहां तक जाती है। यहां से फोटो लो। यहां 80 सीढ़ियां हैं। 80 अलग अलग जगहों पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां। बिल्डिंग को गर्म रखने के लिए 282 फायरप्लेस है। फायरप्लेस वो जगह होती है जहां लकड़ी जलाकर गर्मी लेते हैं। हर फ्लोर पर इनके लिए अलग अलग खूबसूरत जगह बनाई गई है। ये सब सिर्फ ठंड से लड़ने के लिए किया गया था। फिर भी बिल्डिंग पूरी तरह गर्म नहीं हो पाई। इस पैलेस की एक खास चीज है, जैसे ही अंदर जाओगे आपको एक स्पाइरल सीढ़ी दिखेगी। स्पाइरल मतलब गोल गोल घूमती हुई, जैसे लाइट हाउस या पानी की टंकी में होती है। उसी में घूमते घूमते ऊपर जाते हो और उसी तरह नीचे आते हो। रास्ता छोटा है, लेकिन चढ़ना काफी मुश्किल है। इस पैलेस में उन्होंने 2 स्पाइरल सीढ़ियां बनाई हैं, एक ऊपर जाने के लिए और एक नीचे आने के लिए, दोनों पूरी तरह अलग। ऐसा डिजाइन कहीं और नहीं मिलता। यही इस पैलेस को खास बनाता है। यही स्पाइरल सीढ़ी इसे फेमस बनाती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था ताकि लोग चलते फिरते एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। इसे किसने डिजाइन किया? वही इंसान जिसने मोना लीसा पेंट की थी, लियोनार्डो डा विंसी।
उसी ने ये सीढ़ी और पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया था। वो सिर्फ पेंटर नहीं था, बल्कि एक आर्किटेक्ट भी था। ये एक हंटिंग गन है। ये शिकार किए गए जानवरों के मॉडल हैं। यहां हिरण देखो, सारे हिरण एक जैसे ही लगते हैं, है ना? ये बस मॉडल है। ये उनका पुराना रथ है, असली घोड़ा गाड़ी जो वो इस्तेमाल करते थे। ऊपर सारे हिरणों के सींग देखो। हाँ, वो सब हिरण के मॉडल हैं। पीछे एक बड़ा हंटिंग डॉग का आर्टवर्क है। ये एक फॉक्स है, रेड फॉक्स। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत है। यहां एक और हिरण है। उन्होंने सारे शिकार किए गए जानवरों और पक्षियों को बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है। उस जमाने में राजा लोग बड़े बड़े जार इस्तेमाल करते थे और उन जार पर कैसल की ड्राइंग्स बनाकर उन्हें आर्टवर्क की तरह संभाल कर रखते थे। वो रॉयल फैमिली के पोर्ट्रेट्स भी बनवाते थे और अच्छे से फ्रेम करवाते थे। इस पेंटिंग को देखो, राजा घोड़े पर सवार है। कितनी अच्छी बनी हुई है और खजाने की तरह संभाल कर रखी गई है। ये कैसल का बाहरी हिस्सा है, मोअट। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने किले हमारे यहां होते थे। गहरी खाई खोदते थे, ऊंची दीवारें बनाते थे और उसमें पानी भर देते थे। कभी कभी मगरमच्छ जैसे जानवर भी छोड़ देते थे ताकि दुश्मन पार न कर सके। इसी तरह किले की सुरक्षा की जाती थी। आजकल हमारे यहां मोट सूखे होते हैं या पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन यहां आज भी पास की नदी से पानी लाकर इसे मेंटेन किया जाता है। ये बिल्कुल असली जैसा लगता है, जैसे उस जमाने में होता होगा। ये सच में बहुत खूबसूरत था। चलो पूरा एक राउंड लेते हैं। सामने आओ, घूमो, मेरे सामने आओ, मेरी तरफ देखो। नदी दिख रही है, उसे भी कैप्चर कर लूंगी। वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है। ये व्यू कमाल का है। पूरा एक राउंड शॉट ले लूंगी। बस इतना काफी है। मुझे सच में लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल मधुरै कपिल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।